धीर्धैनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम् कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं, जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करमा आस। काशी विश्वनाथ त्रिपुरारी और प्रलय में भी शक्ति है भारी। संगम तट व्रट वृक्ष समाना, प्रलय में हरा होय भगवाना। तीन पात वट वृक्ष के जब जब भी खिल जाए, मृत्युलोक के जल का पानी ध्रुव तारे लग जाए, उसे प्रलय ही जानिए जीवन मुक्त जग जान। काशी विश्वनाथ बसाई त्रिशूल पर, और ये भी गीता का ज्ञान। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करमास। हे अर्जुन, ये काशी विश्वनाथ त्रिलोक के जगत गुरु हैं, और हमारी सीमाएं भी उस त्रिशूल से जुड़ी हुई है जिसे काशी कहते हैं। अयोध्या काशी मथुरा और जन्म भूमि गति पायो, दानवता को संहार करने, भारत की लाज बचाने अवध राम जी आयो। अयोध्या में तो रावण और संपूर्ण दानवता का संहार और मानवता और साधु संतों का कल्याण करने के लिए अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ। धर्म क्षेत्र बन गया भारत, और राम राज्य की स्थापना भारत में उसी त्रिशूल के एक शक्ति अंक से हुई थी, जिसे अयोध्या कहते हैं, सरयू कहते हैं। तो राम राज अवध में जाना, और हुआ जगत भारत कल्याणा। त्रेता युग में राम जी जन्मे अवध के माय, 14 वर्ष वनवास गए और लंका दई नशाए। लंका का और आतंकवाद का और दानवता का नाश काशीपति विश्वनाथ के त्रिशूल की एक महाशक्ति अयोध्या, जो भगवान राम की जन्मभूमि है, आतंक का अंत
उसी अयोध्या से होता है। जब जब भी भारत में आतंक की परछाइयां फैलती हैं, उसका अंत करने के लिए, दानवतावाद को समाप्त करने के लिए नारायण की शक्ति 12 कला अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अयोध्या में जन्म हो जाता है। ये वेदों में अंकित है। और जब जब सृष्टि को प्रलय करना होता है, दानवता और उस सृष्टि में जब आत्माओं में ईश्वर का द्योतक चिन्ह नहीं रहे तो सृष्टि को प्रलय करना पड़ता है। और उस प्रलय को काशी विश्वनाथ संगम तट पर वट वृक्ष पर बैठकर करते हैं। ये त्रिशूल पर तो इसीलिए तो बसी है काशी। राम इशारा अवध से काशी कर दे जोय, मान इशारा राम का शिव जल तन प्रलय तब होए। जब राम जी का इशारा होता है तब भगवान शंकर काशी विश्वनाथ प्रलय कर देते हैं। उस संसार को जो माया मोह से लिप्त है, ईश्वर से दूर हो जाता है। और तीसरी शक्ति है मथुरा में श्री कृष्ण, जन में झेल में और शक्ति देखो, और रास रसैया कृष्ण। जब उनको दानवता रास नहीं आती, चारों तरफ दानवता का बोलबाला हो जाता है, तब उस रास रसिक अवतार गोलोकाधिपति भगवान कृष्ण मथुरा में जन्म लेते हैं। और ये तीनों मथुरा, काशी और अयोध्या उत्तराखंड में ही है। उत्तर दिशि मंगलमय जाना, जहां बसे राम कृष्ण और शिव भगवाना। इसको ही त्रिशूल तुम मानो, दानवता को शूल ये मानो। ये तीनों त्रिशूल ही, और जिस पे काशी बसु जाए, धन्य धन्य बोले भंडारी, जो भारत दे तो बचाए। भारत में भगवान को प्रकट करने की शक्ति है, तो वह अणु काशी विश्वनाथ है। पूरे विश्व के नाथ हैं, पूरे त्रिलोक के नाथ हैं, और नारायण भी उनके साथ है। ऐसे काशी विश्वनाथ कि अर्जुन हमें वंदना करनी चाहिए, क्योंकि काशी का मतलब काम वासनाओं को शीतल कर दे, उसे काशी कहते हैं। और अर्जुन, आज सोमवार का दिन है, अगन का महीना है, और विजयदशमी पड़ी हुई है। इसलिए हमें दानवता पर विजय करनी है, महाभारत में विजय करनी है, लंका में विजय करनी है, सारे जगत में विजय करनी है, और परमात्मा के नाम का रोशन प्रकाश करना है। संपूर्ण विश्व में राम नाम की और कृष्ण नाम की धूम मचानी है। तो ये संकल्प हमें इस गीता को सुनने के बाद भक्ति का जो अंकुरण होगा, उसमें ये सब हम करेंगे, और कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बनाएंगे। हमें आशीर्वाद लेना चाहिए काशीपति विश्वनाथ का, जो मानवता की, इस मृत्युलोक की समस्त आत्माओं की कामनाओं को, वासनाओं को शीतल कर देते हैं। इसीलिए तो उन्हें काशी विश्वनाथ कहते हैं। पूरे संपूर्ण त्रिलोक में कोई भी विश्व की आत्मा जो इस जग में जन्म लेती है और वह अपनी काम वासनाओं का त्याग करना चाहती हो, तो भगवान शंकर की शरण में जाए, जो जगत गुरु है। हे अर्जुन, मैं भी जगत गुरु हूं, और मैं ये गीता काशी से ही प्रारंभ कर रहा हूं, क्योंकि काशी एक त्रिशूल पे बसी हुई है, और त्रिशूल से संहार करने की शक्ति भगवान शिव शक्ति में होती है। तो शिव शक्ति को पहले मनावे, और फिर गीता का ज्ञान सुनावे, तो निश्चित विजय उसकी होगी, जिसके शिव शक्ति साथ।
और कृष्ण खड़े मैदान में और विजय पांडव के हाथ। तब जाकर पांडव पुत्र विजय धर्म अर्जुन तुम्हारी विजय होगी। ओम हविर्ज्ञाम अग्रिज्ञाम ओम सोम सोम से नमानहम ब्रह्मो स्वान स्वान स्वाहा अगम गिम गयम निम निमान सम स्वाहा स्वाहा सर्वाश्रव से शशि गुणो संज्ञान हिम सम सामे अगमा निगम बयाम वयम वेद पुराणो स्वाहा स्वाहा सानियम। अरे भम 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 भौले शंकर, अरे काशीनाथ विशंभर, अरे भम 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 भौले शंकर, अरे तेरे नाग विशंबर, बह रही जटा में घम गहरी, जय जयति सदा शंकर लहरी, जय जयति सदा शंकर लहरी। अरे ये त्रिलोचन शिव तन को और त्रयोदश नाम कैर गहरी, और त्रयोदशी को तेने जन्म लियो रे, और दुनिया सभी वेद कहरी। ये श्रुति कहे और वेद कहे और भरत पुराण कहे रे सारे, और संत की टोली ये बोले और जय शंकर लहरी लहरी। हर हर बोलो जय महादेव, सब तरह दुख जंजाल हटे, ले ले भोले का नाम कोई तो सारे दुख जंजाल मिटे। मारकंड ने ध्यान दियो तो कैसो मंगल पायो रे, अरे मौत जिनसे विजय प्राप्त कर अमर रूप कहलायो रे। ध्यान धरो शंकर भोले को, बोलो विपता ताय पड़े, जय भम लहरी जय भम लहरी, शंकर लहरी नाम पड़े। नेपाल विराजे पशुपति और काशी विश्वनाथ राजे, ओम महादेव भम भम देखो भई हर नुक्कड़ पर सर राजे। जहां भी गंगा जमुना संगम वहां भी शंकर सदा राजे, जहां चौराहे का नुक्कड़ हो वहां भोले शंकर सदा राजे, जहां चौराहे का नुक्कड़ हो वहां भोले शंकर नित राजे। चाहे मूरत हो या नहीं होवे पर भोले शंकर वहां गाजे। हर रोम रोम पे राम रमे, कंकर कंकर शंकर राजे। भारत में शंकर चौतरफा और कोई वस्तु है खाली नहीं, ऐसे शंकर को नमन करो, उनके सम और न कोई नहीं। तो शंकर सम इस जगत में और नहीं सोमान, मायापति को नित रटो जय शंकर भगवान। अर्जुन भगवान शंकर की आराधना करो, तब जाकर तुम्हारी माया हटेगी, और जब माया हटेगी तभी भगवान मिलेंगे और ईश्वर की कृपा होगी। ये गीता का ज्ञान है और काशी रहा सुनाए, मणिकरण के घाट पर और मुक्ति सबई मिल जाए। तो गीता मुक्ति देती है ये गीता का ज्ञान, और काशीपति की कृपा से और मुक्त ये जीवन जान। काशी में एक बार जो भी स्नान करता है, भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन करता है, वो जीवन मुक्त हो जाता है। तुलसीदास जी ने रामायण अर्जुन काशी विश्वनाथ को चढ़ाई थी। राम को देखने के लिए तुलसीदास जी ने विश्वनाथ की कृपा को प्राप्त किया। तो राम के बिना ये सारा जगत
मरा हुआ रहता है, इसलिए राम का उल्टा कर दो तो शब्द बनता है मरा। उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। तो वाल्मीकि ने उल्टा नाम नहीं जपा। ये सृष्टि, और जब गर्भ में आत्मा आती है तो उल्टी लटक जाती है, तो उसे ये जगत, ये सारी माया उल्टी होकर देखना चाहिए कि ये राम है या मरा है। तो यदि भोगों में फंस गए तो मरा है, और आत्मा में फंस गए तो राम है। ये काशी विश्वनाथ का ज्ञान गीता में अर्जुन मैं तुझे सुना रहा हूं। सोमवार और अगन का दिन हो और दशमी हो तो भारत के शुभ दिनों की प्रारंभ शुरुआत होती है। दानवतावाद का तो अंत होता ही है। मानवतावाद की जय जयकार होकर के भारत धर्म क्षेत्र बन जाता है। और कलयुग में ये शुरुआत पंचक में हो रही है। काशीपति का जय जयकारा, राम नहीं छोड़े, राम छोड़े तो जगत मरा है सारा। तो जिसने राम को छोड़ दिया वो सारा जगत मरा हुआ रहता है, और जिसने राम को प्राप्त कर लिया वो अमर होता है। बस यही रामायण है। तुलसीदास जी ने काशी विश्वनाथ की प्रेरणा से इसे ही लिखा कि तुलसी तुलसी हो गयो तुलसी तुलसीदास, राम नाम एक कल्पतरु और कलि कल्याण निवास। तुलसीदास जी ने काशी विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन किए और कहा कि रामचरितमानस और ये राम नाम का शब्द और ये राम मर्यादा पुरुषोत्तम कलयुग में भी कल्प वृक्ष है। और मैं एक साधारण सा मनुष्य था, लेकिन जब मैं रामचरितमानस की चरित्रावली को वर्णा नाम संगाना लिखने लगा तो मैं सिया राममय हो गया और मेरा कल्याण हो गया और काशी विश्वनाथ की कृपा हो गई। और ये रामचरितमानस सबसे पहले काशी विश्वनाथ के मंदिर में तुलसीदास जी ने संमत 1600 के बाद चढ़ाई थी। सत्यम शिवम सुंदरम जानो, राम रूप अमरत ही मानो। तो ये तो लिखी थी वाल्मीकि और कलयुग तुलसीदास, पर गीता को संजय लिखे और श्री कृष्ण प्रकाश। गीता को भगवान कृष्ण ने बोला है, लिखा नहीं है। लिखा तो संजय ने है। तो जो बोले ये गीता ज्ञाना, जगद गुरु कृष्ण भगवाना। तो गीता माया मोह से जीवन मुक्त कर दे, यही ज्ञान तुझको सिखलाने जन्म हमारा ले। गोलोक से मैं अर्जुन तेरे लिए आया हूं, क्योंकि तुम यहां के चक्रवर्ती सम्राट हो, बनोगे। और जब बनोगे तो इस गीता को याद रखना। गीता निराकार स्वरूप है, वहां पर भावना नहीं भगवान होते हैं, और भावना से भोग मिलते हैं, और भोग तो सत्ता का होता है, और सत्ता सत्य से बहुत दूर रहती है, और सत्ता केवल मोह में फंसी रहती है, माया में फंसी रहती है। उसे सत्ता जानो, और सत्य में तो आत्मा फंसी रहती है, उसे ईश्वर मानो। तो ये भाई और कौरव नीति और सत्य से सदा दूर ही रहती। चक्रवर्ती सम्राट है, नाम है इसका धृतराष्ट्र, और अंधा इतना हो गया कि नहीं है कोई प्रकाश। इसके साम्राज्य में प्रकाश नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। अंधा होकर भी सत्ता के मोह में फंसा हुआ है, पुत्र मोह में फंसा हुआ है, और पुत्रों के ऊपर सब कुछ न्योछावर साम्राज्य, और पुत्रों की हां में हां है। ये कैसा भारत का सम्राट है, ये देखो धृतराष्ट्र यहां पर काबिज है। ऐसी सत्ता किस काम की भैया, जो महाभारत करवाती है, और भाई से भाई लड़े यहां पर
और कृष्ण ये गीता प्रगटाती है। भाई से भाई लड़ेगा, महाभारत का युद्ध होगा, कुरुक्षेत्र का मैदान बनेगा, भारत 18 दिन तक चलेगा। ये कैसा साम्राज्य है, ये कैसा भारत का राजा है, अंधा होकर भी पुत्र मोह में फंसा हुआ है और इस मोह से दूर रहना नहीं चाहता और प्रजा का तो कल्याण करने से बहुत दूर है। प्रजा सभी बेकार है, भाई और परिवार, और ये तो सत्ता छोड़ेगा नहीं, और ये द्वापर युग की धार। तो कैसा युग भारत में आया, अंधा राजा यहां बन पाया, दृष्टि प्रजा पर कोई नहीं डाली, और द्रौपदी की चीर खिंचाली। कैसा सत्ताधीश है, और ये महाभारत होए निश्चित पतन इस सत्ता का, और धृतराष्ट्र कौरव सब ही क्षय होए। ईश्वर प्रकोप होगा इस पर, ये मोह सभी हट जावेगा, सत्ता भी नहीं बचे इसकी और सब परिवार कपावेगा। सो के सो इसके पुत्र मरेंगे और कुछ भी नहीं रहे शेष, और ये कैसी माया चढ़ गई इस पर, इसके बचे नहीं रहे अवशेष, इसके तो अवशेष भी नजर नहीं आएंगे। ये किस बात में अंधा हो गया? तो भोगों में अंधा होना, सत्ता पर अंधा होना, पुत्रों पर परिवार पर अंधा होना, या किसी स्त्री पर अंधा होना, धन पर अंधा होना, ये 8 तरह के मद हैं। और जो इन मदों में अंधा हो जाता है, इसकी स्त्री है गांधारी, उसने भी पट्टी बांध ली कि कहां तक देखूं असत्य को, ज्यादा देख नहीं पाए गांधार की महारानी में, और मुझे ये सम्राट है यहां पर लाए, तो मैं भी पट्टी बांध लूं। और खूब हुए अन्याय, उस अन्याय को हटाने कृष्ण यहां पर आए। इस कारण ये गीता है जो माया मोह हटाए, और धृतराष्ट्र के मोह को और एक पल में दिया हटाए। इसलिए मैं गीता सुनाने आया हूं, ये कोई कथा थोड़ी है, कोई व्यथा थोड़ी है। राज ताज तो पुण्य से मिलते हैं, और भगवान मिलना बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए भोग मिले करोड़ों बारा, सारे भोग जगत बेकारा। क्यों इस पर तुम हो इतराते, क्यों घमंड इतना प्रगटाते, घन घमंड अहंकार सब मदऊ जान, सब यहीं रह जाते हैं बोले कृष्ण भगवान। चलो अर्जुन अब काशी विश्वनाथ की करें वंदना जाए, और देखो भोले भंडारी और कृपा करेंगे आए। जब तक भगवान शंकर की कृपा नहीं होगी, अर्जुन तुम भी ये महाभारत सत्ता के लिए ही तो कर रहे हो, और भगवान क्या सत्ता दिलाने और सत्ता छुड़ाने का काम करते हैं? यह हमारा काम नहीं कि हम किसी को सत्ता दिला दें या सत्ता से हटा दें। ईश्वर शक्ति तो सत्य से मिलाने का काम करती है, और सत्य से मिलाने के लिए ही तो अर्जुन मैं तुझे गीता सुना रहा हूं। ये कथा कहानी नहीं कोई, ये तो गीता अमृत मानो, और नाभि कमल से प्रगटी है, श्री कृष्ण की शक्ति से जानो। तो श्री कृष्ण की शक्ति है ये गीता का ज्ञान, जो भी सुने इस ज्ञान को, और कृपा हो ये भगवान, मोह माया से मुक्ति मिले और प्रबल आत्मा हो, और जन्म मरण से मुक्त हो, तो ईश्वर में लय हो। तो वो आत्मा परमात्मा होती है जो जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है, और जीवन मरण के चक्र से मुक्त करने के लिए ही तो काशी विश्वनाथ हैं। जीवन मरण से मुक्त करने के लिए ही तो अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, और जीवन और मृत्यु के मरण चक्र से
मुक्त करने के लिए ही तो भगवान कृष्ण है जो मथुरा के महाशक्ति हैं। तो ये तीनों उत्तराखंड की इस परम पावनी भूमि पर हैं जो जिसे त्रिशूल कहते हैं। और ये त्रिशूल भगवान शंकर के हाथ में रहता है और ये काशी इसी त्रिशूल पर बसी हुई है। तो तीन तरह के ताप होते हैं, देहिक देविक भौतिक तापा, पर राम राज काहू नहीं व्यापा। तो काशी विश्वनाथ की कृपा से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अयोध्या में ये तीनों त्रय ताप भारत से हटा दिए थे। आज्ञा होई जब विश्वनाथ की, सारे त्रय सब शून्य हुए। राम राज भारत में हो गया, भारतवासी धन्य हुए। महाभारत में गीता ज्ञान और अर्जुन को कृष्ण सुना डाला। धर्म क्षेत्र बन गया ये भारत, कुरुक्षेत्र हटा डाला। वह मथुरा में जन्मे कृष्ण जिनकी शक्ति अपार जानो, और गीता ज्ञान उसे मानो, और जीवन मुक्त उन्हें जानो। उन्होंने भी काशी विश्वनाथ की कृपा से महाभारत में घमासान जंग ऐलान में गीता अर्जुन को सुना करके भारत को धर्म क्षेत्र बनाया। और काशी विश्वनाथ तो प्रलय में 3 पत्ते निकलते हैं उस वट वृक्ष से जो संगम तट पर है। और जब नारायण की इशारा होता है तो संपूर्ण विश्व को और त्रिलोक को प्रलय करके तीनों जगत गुरु उन तीनों पत्तों पर जब तक नई सृष्टि का निर्माण नहीं होता विराजमान रहते। ये वही काशीपति विश्वनाथ हैं और उनका वो त्रिशूल 3 पत्ते बन जाता है और साकार अवस्था में वो अयोध्या बन जाती है, मथुरा बन जाती है और काशी बन जाती है। तो अवध, मथुरा और काशी का एक नाम जो ले जीवन मुक्त हो जाता है। ये अर्जुन से श्री कृष्ण गए के भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये गीता है, ये त्रिलोचन शक्ति है भगवान शंकर की। ये काशी त्रिशूल पर बसाई गई है, इसे कोई राजा नहीं बसाता। यदि कोई राजा ये गलतफहमी पाल ले कि काशी विश्वनाथ मैंने बनाया या मैंने बसाया तो ये उसका अहमकपन होगा। काशी तो खुद भोले बसाते हैं जो डमरू बजाते बम लहरी और सारे जगत को नचाते हैं। उसे कोई राजा क्या बसाए, और चारों युग में कोई पैदा ही नहीं। जब तक इच्छा नहीं हो काशीपति की तब तक काशी बसे नहीं। तो काशी बसाने विश्वनाथ खुद इस भारत में आए। धन्य धन्य ये काशी है जो अमृत रही पिलाए। जीवन मुक्त करती अर्जुन ये काशी भोलेनाथ सही। अरे बम बम भोले भंडारी हैं गीता ज्ञान में उनकी सही। अरे बागंबर धारण करते हैं नीलांबर ये वस्त्र वही। गल रुद्राक्ष माल ये डाले सिंगी नाद बजावे यही। अरे डम 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 डमरू बाजे चंद्रमाथ पे सोहे सही। जर 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 गंगा बरसे ऐसे जटाधारी शिवजी। शिव की लहरी जो कोई गावे ये गीता का ज्ञान वही। वही गंगा और वही है गीता, वही है काशी अवध यही। वही मथुरा है, वही भारत है, वही है राम कृष्ण खड़े यहीं। और ये गीता का ज्ञान भवानी वाणी उसको सुना रही। कलयुग में शिव की लहरी का और देखो गीता ज्ञान यही। गुरु तत्व है निराकार की ज्योति गीता बनी वही। और गीता अमृत रूप है जानो निराकार की ज्योति यही। इस ज्योति में तीनों जगत गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश यही। यही रामायण यही गीता है, यही भारत ये यही यही।
धन्य धन्य ये अवध ये मथुरा, धन्य धन्य काशी यही, और धन्य धन्य ये गंगा माता अमृत जिसमें बही सही। गंगा जमुना सरस्वती का संगम देखो यही यही, माघ मास में देखो नारायण और देखो यहाँ प्रगटाते यही। और नारायण की तपोभूमि है ये संगम तट यही यही, यही सत्य है यही अजर है यही अमर है अविनाशी। यही शंभु भोले भंडारी यही बने कैलाशी, यही शक्ति है भारत की और यही ज्योति ज्योति ये बनी। इस ज्योति से निकले गीता अर्जुन तू सुन ले वो यही, गीता ज्ञान अर्जुन यही जगत गुरु का ज्ञान। कलयुग में तुझे सुना रहे हैं देखो कृष्ण भगवान। तो समस्त संसार में जो काम वासनाएं हैं उनका त्याग करके अपनी आत्मा में शांति की स्थापना करना, अहिंसा के अणु को जागृत करके अणानाम सिद्धि को प्रकट करना ही गीता है। और सबसे बड़ी शक्ति है वाणी। तो वाणी गीता ज्ञान ही जानो और 4 युगों में अमृत ही से मानो। वाणी से प्रगटाई गीता और श्री कृष्ण सुनाई गीता। वाणी वेदों की माँ है ये, वाणी से वेद प्रकटते हैं, वाणी से गीता प्रकट हुई और सहस नाम गुण कहते हैं। व्यास मुनि ने वाणी से वेदों लिखे तमाम, 4 वेद से शास्त्र 18 पुराण सब वाणी की संतान। यहाँ राज उछाले जाते हैं, यहाँ ताज उछाले जाते हैं, हीरे पन्ने माणक मोती पुखराज उछाले जाते हैं। बड़ा दरबार है काशी विश्वनाथ का कोई न खाली जाए, खाली झोली आता है और झोली भर कर जाए। इसलिए अर्जुन खोल दो अपनी झोली को और बोल दो जो तुम चाहते हो। और काशी विश्वनाथ के दरबार में हो क्यों नहीं चरण इनके चापते हो। गंगा जल स्नान करा दो और कर दो रुद्राभिषेक। अरे महाभारत के विजेता और कट जाए कोटि कलेश। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठाय, घगगम घगम। ओम सिद्धाधस्वादियाग्रत्या दतामयो असुगुणो घगमं चुंडमुंडमत्ता वृत्यांत नाम रुद्रा एकोदश रुद्रम। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपति नीलकंठाय नमस्तुते। नमः घगगम खड़ग खंबनी ज्वाला तमेश्वरी बागेश्वरी महेश्वरी। यदा दृष्टि ततो मयो प्रतक्षते त्रपाणि रूपाणि भ्रात्रा नभाव हिम हिम कमले चामुंडा विचे। ततो गुणा तमो गुणे शत्रु तुंडत्यांताना यशो सगघम शिरसा सबव वरदा अगमा निगमम ब्रह्म विद्वाति अग्र ज्ञात्वा त्वावाना स्वम्रयत्त भागीरथी भयवारणीं तत्त प्रियांते उमा भार्या उमं नमस्तु के नमः शिव। तत्वरूपाणि तत्त्वा तुण्डालं तुण्डलूपम् अखण्ड ब्रह्मण्डं सकण्ड खण्ड खण्डमयि खण्ड दुदण्डनं चुण्डरामं चण्डमुण्डमाला भवति भागम्ब। त्रिलोचनं चातुर चतुर्भुजार वंग्यं भुषंग वंगधार्यं त्रिशूल्यं त्रित्यादनामं तड़ग तड़ग थिक थक काम घम घग घगम। अगगमागवो निगमं सोर सोर सौम्य अमृतांजन तज तेजं पुंज महाकाल लक्षते दत्तात्रेये प्रत्यम। मारकंड सोमरं तजमयो स्वास्वन्तनामानमनम। ओम भुभुवा स्वाहा महामृत्युंजय जापो भवतीन यमराज भय दरिद्र भय रोगो भय नास्ति नमस्तुते नमः शिवा। हर हर हसे काशी विश्वनाथ भगवाना। अर्जुन कृष्ण शरण तुम आना विजय तुम्हारी अब होई जावे।
और राज ताज सब तुम्हें मिल जावे, धर्म क्षेत्र भारत बन जावे, और काशी विश्वनाथ की कृपा दिखावे। ये गीता का ज्ञान है राज ताज तू छोड़, काम वासना 8 मदों से अर्जुन मुंह को मोड़। श्री कृष्ण के साथ रह तब होगा तेरा कल्याण, और 7 पीढ़ी जाए वैकुंठ में सशरीर भगवान। सशरीर अब जाओ तुम और दे वैकुंठन के द्वार। श्री कृष्ण की गीता ने अर्जुन कर दिया तेरा बेड़ा पार। धर्म क्षेत्र भारत बने अधर्म का हो नाश, महाभारत कैसा भी होगा विजय तुम्हारे हाथ। जिसके साथ श्री कृष्ण है विजय उसकी ही होए, ये वरदान काशी विश्वनाथ ने दिया, माया मोक्षय हो। जाओ अर्जुन तुम्हारी माया मोक्षय हो, भारत धर्म क्षेत्र बने, और सत्ता के लिए जो कुरुक्षेत्र महाभारत कर रहा है ये धृतराष्ट्र, इसका पतन हो और इसकी सत्ता ही समाप्त हो। नाम नहीं रहे कोई रोवण हारा, कहां गया कौरव संसारा। कौरव नीति कौरव शक्ति कौरव सब संतान, छोड़ देगी जल्दी ही देखो ये भारत हिंदुस्तान। विजय होएगी पांडव की और धर्मराज बन जाओ, राज तिलक होएगा युधिष्ठिर और तुम ही राज चलाओ। ये वाणी विश्वनाथ की और गीता दई सुनाए, कलयुग में श्री कृष्ण ने और गीता दी प्रगटाए। ये प्रसंग काशी विश्वनाथ का सुने सुनाए कोई, मुक्ति उसकी हो जाती है इसमें संशय न होए। मंगल भारत होएगा जगत गुरु बन जाए, विश्वनाथ की कृपा हो तो भारत विश्व गुरु कहलाए। बोलो जय श्री कृष्ण, जय गीता, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय काशी विश्वनाथ की जय।